नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन के इस रथ में आज हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अर्थशास्त्र से संबंधित कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं और उनको किस तरह से हमें कवर करना है। कवर करने के लिए तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे दो ही तरह के सेशन चलते हैं। अभी स्टार्टिंग में जब शुरुआत के 90 डेज रहते हैं, यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं, पहले डिटेल सेशन लेते हैं मॉर्निंग में और शाम को हम लोग लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे ये 90 दिन हो जाते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट 50 दिन का टारगेट करते हैं, जहां पे हम लोग अपनी गलतियों पे काम करते हैं। आप एक टेस्ट पेपर देते हैं, टेस्ट पेपर में जितनी भी गलतियां होती हैं उन सभी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम लोग उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ते हैं, फिर हम लोग दूसरा टेस्ट पेपर देते हैं, फिर उसमें जो गलतियां होती हैं उन गलतियों के टॉपिक्स को रीड करते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। इस तरह से हर बार हम अपनी गलतियां पढ़ते जाते हैं और हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। अब इसी क्रम में अर्थशास्त्र में क्या क्या पूछा जाता है। अर्थशास्त्र में सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजनाएं पूछी जाती हैं और मुख्य तौर पे पंचवर्षीय योजनाओं में पूछा जाता है कि उदारीकरण से पहले पंचवर्षीय योजना किस तरह से चलती, उसके बाद क्या क्या इफेक्ट आए, साथ ही साथ प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कैसा रहा, उनमें क्या लक्ष्य था, क्या प्राप्त किया, साथ ही साथ कुछ स्पेशल की पॉइंट्स होंगे उनकी चर्चा होगी। फिर चर्चा करेंगे मानव विकास सूचकांक के बारे में, सतत विकास के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में, राजकोषीय संवाद में वित्तीय आयोग की भूमिका किस तरह से है, भारतीय अर्थव्यवस्था पब्लिक सेक्टर में किस तरह से, 1991 की आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा होगी, गरीबी विरोधी के बारे में, रोजगार सृजन कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होती है, नाबार्ड के बारे में चर्चा होती है, भारत में जीडीपी के क्षेत्रवार योगदान, जीडीपी के में किस तरह से ग्रोथ रहा और हर क्षेत्र किस तरह से उसमें योगदान देता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में, भारत में गरीबी और गरीबी रेखा का निर्धारण किस तरह से होता है, उसमें अपडेट किस तरह से हो रहा है। फिर चर्चा होती है भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में, हाल ही में शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, मुद्रा योजना के बारे में, वाणिज्य बैंकों का संचालन किस तरह से होता है, जीएसटी के बारे में, मौद्रिक नीति हो गई, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा आपूर्ति के बारे में, भारत में टैक्सेशन किस तरह से लगता है और ये टैक्स अप्लाई किस तरह से किए जाते हैं, टैक्स के स्लैब्स किस तरह से, जीएसटी स्लैब से क्या है, फिर सार्वजनिक ऋण घाटा वित्त पोषण के बारे में, बैंकिंग क्षेत्रों की संरचना के बारे में, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के बारे में, भारत में बेमिसल 3 मापदंड क्या है, क्राउड फंडिंग क्या है, वित्त आयोग क्या है, वित्त मंत्री क्या है, राजकोषीय नीति किस तरह से, भुगतान संतुलन किस तरह से निर्मित होता है, भारत का विदेशी व्यापार नीति कैसी है, भारत में एफ्रा और फेमा किस तरह से कार्य करते हैं, भारत में मुद्रा परिवर्तनशीलता क्या किस तरह से, भारत में डिमोनेटाइजेशन एक बार हुआ तो उसके बारे में संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पूछा जाता है भारत का विनिमय दर प्रणाली के बारे में, व्यापार संबंधी निवेश के बारे में, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में, आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईपी सेक्टर हो गए, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज बौद्धिक संपदा के विषय में, साथ ही साथ आईबीएस हो गए, भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका संवाद मंच हो गया, ईयू हो गया, यूरोपियन संघ हो गया, ब्रिक्स हो गया, दक्षिण हो गया जिसे दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र है, एशियान समूह हो गए, G8 समूह हो गए, G20 समूह हो गए, मेगा हो गए, इसी के साथ ही साथ तेल निर्यातकों के बारे में चर्चा हुई। तो ये सेशन रहेंगे जो हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, क्योंकि अर्थव्यवस्था से संबंधित वो प्रश्न जो आपके क्लास 12 के बेस पे है उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो ये सेशन तो आपका कल से प्रारंभ होगा। आज केवल और केवल हम लोग पाठ्यक्रम पे संवाद कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि आपको एक काम करिएगा, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे एक टॉपिक्स होता रहे आप टिक लगाते रहिएगा, आपको ये पता चलेगा कोर्स कैसे कवर हो रहा है। 90 डेज के टारगेट में आपका कोर्स कंप्लीट किया जाएगा, फिर नेक्स्ट 50 दिन केवल और केवल गलतियों पे काम होता रहेगा। तो इसके अलावा अगर आप चाहें तो लेखपाल के लिए भूमि बैच से जुड़ सकते हैं, और अगर खाकी के संकल्प लिया है तो बेटा आप लोगों के लिए खाकी संकल्प बैच है, सुरक्षा बैच होमगार्ड के लिए। इन सभी बैचेस की अभी फीस 299 है। एक बेटा कोड है बड़ी कोड अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों का 50% डिस्काउंट हो जाएगा। तो मिलते हैं इस सेशन में, तब तक कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों दूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।